इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर कुछ और है? देखिए मनी, ये जो विधायक हैं जो स्पीकर सीपी जोशी के घर पहुंचे हैं, वो खुद अपने बयानों में ही गिरते जा रहे हैं। दरअसल जब विधायक दल की बैठक हुई नहीं, उसमें ये तय नहीं हुआ कि कौन नया सीएम बन रहा है, कौन नया सीएम नहीं बन रहा है। बस ये जरूर है कि अगर अशोक गहलोत एआईसीसी के अध्यक्ष बनते हैं तो वो एक पद छोड़ेंगे, और एक पद छोड़ेंगे तो उससे पहले विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। ये बात सही है कि अजय माकन ने दिन में कहा कि विधायकों से रायशुमारी करेंगे। अब विधायकों से रायशुमारी करने के लिए आलाकमान आ गया है। थोपने की बात कहाँ आई? वो कह रहे हैं कि किसी को थोपा नहीं जा सकता, किसी को विधायकों की इच्छा के बिना नहीं बनाया जा सकता। जब आलाकमान कह रहे हैं, आलाकमान के प्रतिनिधि अजय माकन कह रहे हैं कि विधायकों की इच्छा जानने के लिए आए हैं, तो फिर विधायक अपनी इच्छा उनको बताने के बजाय स्पीकर सीपी जोशी के पास इस्तीफा लेकर के आ गए। दरअसल प्रदेश में सवाल यह उठता है कि आखिर इस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम जो पहली बार देखने को मिल रहा है, उसके कारण क्या बने? क्या टॉप स्तर पर, शीर्ष स्तर पर जो प्रदेश प्रभारी और जो ऑब्जर्वर मल्लिकार्जुन खड़गे थे, क्या उन्होंने आलाकमान की मंशा को लीक कर दिया कि आलाकमान किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहता है? क्या उन्होंने अपने मन की बात की कुछ विधायकों को बता दी कि आखिर आलाकमान की तरफ से मैसेज क्या आया है? संभवतः ऐसा ही लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे या अजय माकन जैसे किसी गंभीर व्यक्ति ने, जो शीर्ष रूप से पूरी स्ट्रेटजी में, पूरी रणनीति में, जो पूरे फैसलों में शामिल रहा है, उसने कोई बात लीक कर दी है और इसलिए हो सकता है विधायकों की नाराजगी हो। क्या विधायकों की मंशा ऐसे बताने की है कि आलाकमान ने पहले से ही किसी को तय कर रखा है तो वे उसे नहीं मानेंगे? और अगर किसी को तय कर रखा है आलाकमान ने, तो कांग्रेस की तो यह परिपाटी रही है। आज से पहले कांग्रेस में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब विधायक खुले तौर पर इस तरह की बगावत करते हो। आपको ध्यान होगा साल 2008 का वो दिसंबर, जब सीपी जोशी एक वोट से चुनाव हार गए थे, और तब सवाल ये आ रहा था कि अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते थे, वो मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर पीसीसी चीफ सीपी जोशी, जिनकी अगुवाई में पार्टी ने चुनाव जीता लेकिन वो एक वोट से हार गए। इस पर भी रायशुमारी कराई गई और रायशुमारी में अधिकांश वोट अशोक गहलोत के समर्थन में आए, लेकिन बड़ी संख्या में विधायक ऐसे भी थे जो ये कहना चाहते थे कि उनकी राय आलाकमान की राय में शामिल है। अब जब अशोक गहलोत आलाकमान बनने जा रहे हैं, तो उससे पहले प्रदेश में इस तरह का घटनाक्रम, क्या अशोक गहलोत को आलाकमान, अभी जो सोनिया गांधी है, क्या वो जिम्मेदारी दे सकती है कि इन विधायकों को मनाया जाए, इन विधायकों को तैयार किया जाए? और क्या अशोक गहलोत पूरे मन से उस काम में लगेंगे जो आलाकमान की तरफ से अगर इस तरीके की टास्क दी जाती है? तो आखिर इन विधायकों की मंशा क्या है? क्यों ये विधायक नाराज होकर के सीपी जोशी के घर पहुंचे? राजनीतिक विश्लेषकों से जब हमने सवाल किया इस बारे में कि विधायक जो हैं यहाँ मुखर नजर आ रहे हैं और अब तो विधायकों ने साफ तौर पर इस्तीफा दे दिया, उनकी तरफ से ये कहा गया कि कहीं ना कहीं डर है, उनमें डर है विधायकों में। अब ये नहीं बताया गया कि डर किस बात का है। आपको क्या लगता है कि विधायकों में वाकई में नाराजगी है या विधायकों में डर है? और दूसरी बात ये कि गहलोत को जादूगर कहा जाता है, क्या इस बार गहलोत की जादूगरी काम आएगी, या जो नाराज विधायक इनको मना लिया जाएगा, या कुछ और बीच का रास्ता निकाला जाएगा? अब देखिए, गहलोत की जादूगरी इसे कहें या गहलोत की बाजीगरी कहें या फिर गहलोत को रिंग मास्टर कहें और सारे विधायकों को उस रिंग का शेर कहें, और वो शेर जो नखदंत विहीन है, जिसके पास में ताकत है लेकिन वो उस ताकत का इस्तेमाल कर रहा है आलाकमान को डराने के लिए। अब अगर आप ये मानिए कि अगर ये सारे विधायक इस्तीफा दे रहे हैं और इस्तीफा इनका स्वीकार कर लिया जाता है, तो क्या विधायक दल की बैठक होगी? क्या उस विधायक दल की बैठक को लीगलाइज जामा, अमली वैधानिक जामा पहनाया जा सकेगा? क्योंकि जो विधायक दल की बैठक के लिए 3 मुख्य जिम्मेदार होते हैं, जिनमें संसदीय कार्य मंत्री है, चीफ व्हिप है जो मुख्य सचेतक होते हैं महेश जोशी, और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, इनके साथ में जैसा मैंने बताया संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल। वो तीनों उस बैठक से नदारद होंगे। ये बात जरूर है कि सदन के नेता बैठक में होंगे, लेकिन वो सदन में नेता होते हैं। अब वो क्या जो मौजूदा विधायक हैं, आलाकमान इतना बड़ा फैसला ले सकता है क्या कि मौजूदा विधायकों को ही विधायक दल की बैठक में मौजूद सदस्य मान लिया जाए और बाकी विधायकों को गैर हाजिर सदस्य मान करके कोई उनकी रायशुमारी करके और कोई बड़ा फैसला ले ले? क्या पार्टी का आलाकमान इतना मजबूत है? क्या जो राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या वो कांग्रेस पार्टी को भी जोड़ पा रहे हैं? या सवाल ये कि देश में कांग्रेस आई के रूप में जो एक विभाजन कांग्रेस पार्टी ने झेला, जब कांग्रेस पार्टी हुई थी उसके बाद में इंदिरा कांग्रेस के नाम पर इसका नामकरण हुआ, क्या अब कांग्रेस एजी बनने जा रही है? क्या देश में एक बार फिर विभाजन की तरफ अग्रसर है और अशोक गहलोत कांग्रेस बनने जा रही है? अगर ऐसा है तो यह सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि इतिहास का भी बड़ा विषय होगा
क्योंकि यह एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है और जो देश की राजनीति में राजस्थान से निकल रहा है। जब से बैठक बुलाई गई शशि मोहन, जब से बैठक बुलाई गई, चाहे वो शांति धारीवाल के आवाज पर हो, चाहे वो सीएलपी की बैठक हो, हम देख रहे हैं कि अभी तक सीएम का बयान सामने नहीं आया, माकन का बयान सामने नहीं आया, खड़गे का बयान सामने नहीं आया। क्या अंदर खाने को ऐसी रणनीति बनाई जा रही है ताकि ये जो अभी तस्वीरें सामने आ रही है उसका पटाक्षेप किया जा सके? देखिए, अंदर खाने जो तस्वीरें आई है उसमें कुछ विधायक हमको दिखाई दिए हैं, जिनमें दिव्या मदेरणा और रीता चौधरी, हरीश मीणा, सुरेश मोदी जैसे विधायक के साथ में रामनारायण मीणा और जो तारानगर से आते हैं नरेंद्र बुढ़ानिया, ऐसे विधायक शामिल है। परसराम मोदिया जो एक समय कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे पीसीसी के और अशोक गहलोत के यसमैन माने जाते थे, ऐसे चेहरे शामिल हैं। और अगर वो चेहरे वहां मौजूद हैं, इसका मतलब उनको निर्गुट माना जाए या फिर पायलट कैंप का माना जाए। लेकिन पायलट कैंप से लोगों को वहां अब बैठा दिया गया है। वो लोग उस सीएम हाउस की जद में, आज सिविल लाइंस की जद में है, लेकिन क्या वो अपना मैसेज बाहर तक, अगर उनके साथी यहाँ पहुंचे हैं तो उन तक पहुंचा पाएंगे? सवाल ये भी है कि क्या अगर यहाँ जो सीपी जोशी के घर पर विधायक पहुंचे हैं उनमें पायलट कैंप के लोग शामिल हैं, तो क्या वो भी अपना इस्तीफा दे रहे हैं? और क्या ये इस्तीफा दिया जा रहा है तो स्पीकर इसको स्वीकार कर लेंगे? एक खास बात ये भी है कि अभी विधानसभा के सत्र का औपचारिक अवसान जो राज्य भवन की तरफ से होता है वो नहीं हुआ है, यानी विधानसभा का सत्र फिर से बुलाने की संभावना पूरी तरह से खुली है। अगर सीपी जोशी सरकार के आग्रह पर विधानसभा का सत्र फिर से बुलाते हैं तो क्या एक बार फिर से सरकार बहुमत साबित करने की कोशिश करेगी? क्या सरकार शक्ति परीक्षण में जाएगी? और अगर ऐसा होता है कि सरकार शक्ति परीक्षण में जाती है तो उसका नतीजा क्या होगा? क्या कुछ विधायक खिलाफ भी वोट कर सकते हैं? और अगर कुछ विधायक खिलाफ वोट करेंगे तो उनकी सदस्यता का क्या होगा? लेकिन सवाल ये कि क्या कॉन्फिडेंस मोशन मुख्यमंत्री की तरफ से लाया जाएगा या विपक्ष भी मौजूदा परिस्थितियों का फायदा उठाएगा? और अगर विपक्ष मौजूदा परिस्थितियों का फायदा उठाता है तो फिर सचिन पायलट कैंप का क्या स्टैंड रहेगा? क्या कांग्रेस तो फिर सचिन पायलट कैंप का क्या स्टैंड रहेगा? क्या कांग्रेस में अपना भविष्य सचिन पायलट कैंप देखता है या फिर अपने भविष्य को आशंका की नजरों से देखकर जो काले बादल उनके भविष्य पर दिख सकते हैं उनको लगता है, तो क्या उसको देखते हुए पायलट अपना कैंप या कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं अपने कैंप के साथ? शशि मोहन, ये बताइए, पहले हमने शुरुआत में तस्वीरें देखी थी, मैं होटल से निकले थे अजय माकन, सीएम गहलोत और खड़गे, वो अभी कहाँ मौजूद हैं? और गहलोत गुट के विधायकों की तरफ से जिस तरह से इस्तीफे पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, पायलट गुट के विधायकों को बयान सामने आए इस इस्तीफे पर? अभी नहीं, देखिए अभी अजय माकन या मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई बयान सामने नहीं आया है और वो जो भी घटनाक्रम है वो सीएम हाउस के अंदर हो रहा है और ये बयान उनकी तरफ से कोई नहीं आया है, ना ही वो वहां से निकले हैं। ऐसी सूरत में जब वो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है तो उनके वहां से निकलने का औचित्य नहीं होगा। बता रहे हैं कि सीपी जोशी के आवाज पर पायलट गुट के विधायक भी मौजूद हैं, तो क्या पायलट गुट के विधायकों की तरफ से बयान सामने आया कि भाई गहलोत